हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 47 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा क्लास 46 थी जिसमें हमने संविधान संशोधन अपना शुरू किए थे कि किस प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, तो ये हमारी उस क्लास का पार्ट सेकंड है। तो आज हम इस क्लास में ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन आपका बनाया गया था वो हुआ था 1951 में। 1951 में सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था और इसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी और इसी संशोधन में आपकी जमींदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था। फिर आता है हमारा सेकंड संविधान संशोधन जो आपका 1952 में हुआ था। तो इस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 में बदलाव किया गया था और जो लोकसभा की सीटें थी, लोकसभा की सीटें 500 निर्धारित की गई थी। मतलब हमारा सेकंड जो संविधान संशोधन था 1952 में, उसमें आर्टिकल 81 में बदलाव किए गए थे और लोकसभा की सीटों को 500 मतलब लोकसभा की सीटें 500 निर्धारित की गई थी। फिर आता है आपका संविधान संशोधन 3 और हमारा जो तीसरा संविधान संशोधन 1954 में हुआ था और इस संशोधन में जो हमारी राज्य सूची है, राज्य सूची जिस पर विधानसभा का अधिकार होता है, उस राज्य सूची में बदलाव किए गए थे। फिर आता है आपका संविधान संशोधन फोर्थ। हमारा जो फोर्थ संविधान संशोधन हुआ वो हुआ था आपका 1955 में और इस संविधान संशोधन में आपके अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद व सब आर्टिकल 1 व 305 अनुच्छेद में बदलाव किए गए थे। फिर आता है आपका संविधान संशोधन 5 और हमारे पांचवा जो संविधान संशोधन 1955 में हुआ था, इसमें आपके अनुच्छेद 3 में बदलाव किए गए थे और इसी संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई थी कि वो राज्यों को समय दे आपके राज्य पुनर्गठन के लिए। मतलब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था 1956 में जब फजल अली आयोग के द्वारा, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि वो राज्यों को समय दें ताकि वो अपने फैसले ले सके। उसके बाद आता है आपका संविधान संशोधन 6। हमारा जो छठा संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, उसमें हमारे जो रिटायर्ड उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे उनको ये अधिकार दे दिया था या उनको ये पावर दे दी थी कि वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन फजल अली आयोग के द्वारा जब 14 राज्य और 6 केंद्रीय शासित प्रदेश का प्रावधान दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। इसमें आपके फजल अली आयोग द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट बनाया गया था और फजल अली को यह अधिकार दिया गया था कि भाषा के आधार पर वो राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश बनाए, क्योंकि 1953 में पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया था आंध्र प्रदेश। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 को राज्य पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ और भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद आता है हमारा 8वां संविधान संशोधन 1960 और इसमें आपके जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय इनका जो आरक्षण मिलता था इनको वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब आपके 8वें संविधान संशोधन 1960 को शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन मिलता था वो रिजर्वेशन आपका 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर आता है आपका 10वां संविधान संशोधन 1961। तो हमारा जो 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 में आया था उसमें आपके
दादर व नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। फिर आता है आपका 12वां संविधान संशोधन, और हमारा जो 12वां संविधान संशोधन 1962 को आया था, और इस संशोधन में आपकी गोवा, दमन व दीव आपके केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। फिर आता है आपका 13वां संविधान संशोधन 1962, और 13वें संविधान संशोधन 1962 में आपका एक अनुच्छेद जोड़ा था 361 सब आर्टिकल 2, और इस अनुच्छेद में आपके नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, और नागालैंड आपका 16वां राज्य बनाया गया था। आपके 16वां राज्य नागालैंड था, 17वां राज्य हरियाणा बना था, 18वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना था। उसके बाद आता है कि हमारा जो 14th अमेंडमेंट एक्ट, 14वां जो संविधान संशोधन 1963 को हुआ था, उसमें जो हमारी पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी को केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया था, पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था 14वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद आता है आपका 15वां संविधान संशोधन 1963, और 15वें संविधान संशोधन 1963 को जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनके जो रिटायर होने की उम्र थी वो पहले 60 वर्ष थी, परंतु आपके 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 को हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी, 62 साल कर दी गई थी। उसके बाद आता है आपका संविधान संशोधन 14th, हमारा जो 14वां संविधान संशोधन 1963, और इसमें आपके हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन व दीव, पौंडीचेरी और मणिपुर, आपके इन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है कि इन आपके राज्यों में या केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका 18वां संविधान संशोधन 1966, और 18वें संविधान 1966 को पंजाब में जब भाषा के आधार पर विवाद हो रहे थे, तो आपका पंजाब को अलग करके, पंजाब से अलग करके हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया था, और हरियाणा को आपका 17वां राज्य बनाया गया था। उसके बाद आता है आपका 21वां संविधान संशोधन, और 21वें संविधान संशोधन 1967 को संविधान में 15वीं भाषा जोड़ी थी, और 15वीं भाषा थी हमारी सिंधी। संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, परंतु 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 को संविधान में 15वीं भाषा जोड़ी थी, जो थी आपकी सिंधी भाषा। फिर आता है आपका 22वां संविधान संशोधन 1969, और 22वें संविधान संशोधन 1969 को असम राज्य, जो असम राज्य था, असम राज्य की सीमाओं में या उसके क्षेत्र में बदलाव किए गए थे, और एक अलग राज्य बनाया गया था, जो था आपका मेघालय, और यह प्रावधान दिया गया था कि मेघालय के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान होना चाहिए। फिर आता है आपका 23वां संविधान संशोधन 1970, 23rd अमेंडमेंट एक्ट 1970, और इस संविधान संशोधन में आपके जो अनुसूचित जाति, जनजाति व आंगल भारतीय हैं, उनका कार्यकाल 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। पहले इनका कार्यकाल 1960 में 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, फिर 1970 में अब अनुसूचित जाति, जनजाति व आंगल भारतीयों का जो आरक्षण मिलता है वो आपका 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर आता है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आपके संसद को ये अधिकार मिल गया था कि वो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है। मतलब 24वें संविधान संशोधन 1971 को संसद, पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल गया था कि वह मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में आपके संशोधन कर सकती है।
उसके बाद आता है हमारा 26वां संविधान संशोधन 1971। और 26वें संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ था, उसमें आपका एक नया आर्टिकल जोड़ा था, जो था आपका 363 सब आर्टिकल 1। 363 आर्टिकल सब आर्टिकल 1 में आपका ये प्रावधान दिया गया था कि जो स्वतंत्रता से पहले जो देशी रियासतें थी, उन देशी रियासतों को समाप्त कर दिया जाएगा। देशी रियासतें समाप्त करी गई थी आपके कौन से संविधान संशोधन? 26वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। फिर आता है आपका 27वां संविधान संशोधन 1971। और 27वें संविधान संशोधन 1971 के तहत मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को आपका केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर आता है 28वां संविधान संशोधन 1972। और 28वें संविधान 1972 को ये प्रावधान दिया गया था कि स्वतंत्रता से पहले जो आपके सरकारी अधिकारी हैं, उन सरकारी अधिकारियों के जो अधिकार हैं, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आता है आपका 29वां संविधान संशोधन 1972। और इस संविधान संशोधन में केरल में 2 अधिनियम हुए थे, जो थे आपके केरल भू सुधार अधिनियम 1969 और केरल भू सुधार अधिनियम 1971। केरल भू सुधार अधिनियम 1969, केरल भू सुधार अधिनियम 1971। और इन दोनों अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में रखा गया था, ताकि इन अधिनियमों में सुप्रीम कोर्ट कोई भी बदलाव नहीं कर सके। फिर आता है आपका 31वां संविधान संशोधन। और 31वें संविधान संशोधन 1973 को जो लोकसभा की सीटें 500 थी, उन 500 सीटों को आगे बढ़ाकर 547 सीटें कर दी गई थी। और 547 सीटों में से 545 सीट आपकी निर्वाचित थी और 2 सीटें आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती थी, एंग्लो भारत इंडियन के द्वारा, इंडियन एंग्लो इंडियंस के द्वारा। उसके बाद आता है हमारा 35वां संविधान संशोधन 1974। और 35वें संविधान 1974 को जो हमारा सिक्किम था, सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया गया था। फिर आता है 36वां संविधान संशोधन 1975 को। और 36वें संविधान संशोधन में जो सिक्किम आपका 35वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का हिस्सा बनाया गया था, वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। भारत का 22वां राज्य आपका सिक्किम को बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को। फिर आता है आपका 37वां संविधान संशोधन 1975। और 37वें संविधान संशोधन 1975 को आपके एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, एक आर्टिकल जोड़ा गया था, जो था आपका आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 1। और इस आर्टिकल में यह प्रावधान दिया गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग मंत्रि परिषद का प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका 39वां संविधान संशोधन 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975। और इसमें आपका एक अनुच्छेद जोड़ा 71। और इसके तहत जो आपका राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा के अध्यक्ष, इन चारों के चुनाव की न्यायाधीश समीक्षा नहीं की जाएगी। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, उस चुनाव का जो निर्णय आएगा, उस निर्णय को लोकसभा उसमें न्यायालय में समीक्षा नहीं की जाएगी। उस चुनाव के फैसले की न्यायालय में समीक्षा नहीं की जाएगी। उसके बाद आता है 41 आपका 41वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें आपके जो लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों की जो आयु है वो रिटायर्ड एज, उनकी रिटायर्ड एज 60 साल से 62 साल कर दी गई थी। मतलब 41वें संविधान संशोधन 1976 को
जो आपके लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनकी जो रिटायर्ड एज है वो आपकी 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी गई थी। उसके बाद आता है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधनों में से है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 और इस संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, लघु संविधान भी इसको कहा जाता है, छोटा संविधान इसको कहा जाता है, क्योंकि इसी संविधान संशोधन में आपके 59 विषयों में 59 विषयों में संशोधन हुए थे। मतलब सबसे ज्यादा जो संशोधन हुए थे वो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 को किए गए थे। इसके अंदर जो संशोधन किए गए थे वो हैं आपके, सबसे पहले है आपका प्रस्तावना। हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को, और वो 3 शब्द थे आपके समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मतलब प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और ये 3 शब्द थे आपके समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हमारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो उसको, उस मौलिक अधिकार को हटाने का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद आपका 31E आर्टिकल 31 सब आर्टिकल सी है, ये सी का जो बनाया गया था, ये आर्टिकल वो आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, परंतु जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था आपका, वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतलब जो आर्टिकल, जिस आर्टिकल में इसके द्वारा हटाया गया था वो बना था आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल, परंतु जो मौलिक अधिकार हटाया गया था वो हुआ था आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही राष्ट्रपति को ये शक्ति मिली थी कि वो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लगा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जो संशोधन हुए थे उनमें से ये कुछ हमारे हैं, और जो हमारे रहते हैं उन्हें हम अपने अगले पार्ट में, जो हमारे संशोधन का पार्ट C आएगा, उसमें देखेंगे। थैंक यू।